अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन। मुसलमान साइंसदान और उनकी जो खिदमात हैं बायोलॉजी या जो मेडिसिन के फील्ड्स हैं, इसमें इन्होंने क्या खिदमात सर अंजाम दी हैं। तो आपकी बुक में बहुत सारे साइंटिस्ट का यहाँ पे जिक्र है, हम इसको उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान जो थे यहाँ बोलते हैं ही वॉज बोर्न इन ईरान एंड प्रैक्टिस मेडिसिन इन इराक। ठीक है, वो ईरान में पैदा हुए थे। ठीक है, और उन्होंने जो मेडिसिन की प्रैक्टिस जो थी वो स्टार्ट की हुई थी। उन्होंने जो मेडिसिन का काम किया था वो इराक में उसने काम किया था। सो आगे बोलते हैं ही इंट्रोड्यूस्ड एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री एंड ऑल्सो रोट a number of books on plants and animals. Among these अन्नबतात अलहैवान आर नोट वर्दी। कहते हैं कि इन्होंने केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मतलब काम किया है। इनको जाबिर बिन हयान को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी इनको बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह कहते हैं यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी प्लांट्स के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर, और जो इंपॉर्टेंट इनकी बुक्स हैं वो अन्नबतात एंड अलहैवान जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये काबिल ज़िक्र है। और कहते हैं वो एस्ट्रोनॉमर भी थे। एस्ट्रोनॉमर कौन लोग होते हैं? जो सितारों का मुताला करने वाले होते हैं, जिनके पास मतलब कि इल्म फल्कियात जिसको हम कह सकते हैं ना, ये ऐसे आलिम होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनको आसमानों के बारे में यानी सितारों के बारे में इल्म होता है। ठीक है, फार्मासिस्ट किसे बोलते हैं? जो दवाई वगैरह बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, जो ड्रग्स वगैरह होते हैं उनका काम करते हैं, और कोई बीमारी होती है उसके लिहाज से उसके लिए पार्टिकुलर मेडिसिन बनाने का काम करते हैं। तो ये वो भी रह चुके हैं। फिजिशियन यानी डॉक्टर भी रह चुके हैं, एक बड़े फिलोसफर आलिम, एक बहुत बड़े स्कॉलर रह चुके हैं, साथ ही साथ इंजीनियर भी थे। ठीक है, तो ये इन्होंने मतलब ये उनकी स्पेशलाइजेशन है इन फील्ड्स ऑफ साइंसेज में, इन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा काम किया। नेक्स्ट पे आता है अब्दुल मालिक असमई। अब्दुल मालिक असमई जो है वो कौन थे? कहते हैं ये बसरा में पैदा हुए थे, और कहते हैं इसको एनिमल साइंसेस के स्पेशलिस्ट के तौर पे इसको याद किया जाता है। और यहाँ बोलते हैं इसने बहुत सारी बुक्स एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर लिखी हैं। एक बुक जो उन्होंने हॉर्स के ऊपर यानी घोड़ों के मुतालिक लिखी है वो अल-खैल इन्होंने लिखी हुई है। अल-इबल जो है वो इन्होंने कैमल्स के बारे में लिखी हैं। साथ ही साथ अल-अशा जो है इन्होंने शीप के बारे में लिखी है, भेड़ के बारे में। और अल-वहूश जो है इन्होंने वाइल्ड एनिमल्स के लिए जो जंगली जानवर होते हैं इसके बारे में इन्होंने ये लिखी हैं। और साथ ही साथ बोलते हैं कि खल्कुल इंसान जो है इन्होंने एक बुक लिखी है जिसमें कहते हैं ही हैड डिस्क्राइब डिफरेंट पार्ट्स एंड फंक्शंस ऑफ द बॉडी। ये जो खल्कुल इंसान है इनकी ये किताब है जिसमें इन्होंने जो ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, डिफरेंट जिस्म के हिस्से हैं और उनके जो काम है उसके बारे में उसने उसमें जिक्र किया है। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं बोली सीना। बोली सीना जो है वो बुखारा के करीब यहाँ पे पैदा हुए हैं, और यहाँ वो पैदा हुए थे। यहाँ बोलते हैं कि ये ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट थे और इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल काबिल कदर कंट्रीब्यूशंस रही है, खिदमात रही हैं मेडिसिन के फील्ड्स में। इसके साथ साथ वो एक्सपर्ट रहे हैं। एक्सपर्ट कहते हैं माहिर को। ठीक है, वो माहिर रहे हैं मैथमेटिक्स में, मैथ्स में, एस्ट्रोनॉमी में, फिजिक्स में, पैलियोंटोलॉजी में। मैथमेटिक्स जो है वो मैथ्स की स्टडी को बोलते हैं, यानी मैथ्स में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। उसके बाद यहाँ बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी, यानी वो इल्म फल्कियात उनके पास था, यानी जो ऐसे फील्ड ऑफ साइंस जिसमें सितारों के बारे में पढ़ा जाता है, सियारों के बारे में पढ़ा जाता है। और उसके बाद आता है फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स में उन्होंने काम किया। पैलियोंटोलॉजी एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है कि जिसमें यहाँ पे जितने भी आसारे कदीमा होते हैं, जितने भी जो एनिमल्स और प्लांट्स के जो ढांचे होते हैं उसके बारे में जो इल्म होता है इसको हम बोलते हैं पैलियोंटोलॉजी। उसके साथ साथ बोलते हैं इन्होंने मुख्तलिफ आई की जो डिजीज़ होती हैं, बीमारियां होती हैं, और उनकी जो आई का जो काम है, आई का जो स्ट्रक्चर है, इन सारी चीज़ों के बारे में उसने बातें की। और यहाँ कहते हैं कि इन्होंने तकरीबन 130 डिजीज़ यानी बीमारियों का जिक्र किया है। कि किस चीज़ की 130 बीमारियाँ, यानी आंखों की 130 बीमारियों का जिक्र किया है उन्होंने अपनी किताब में। और उनकी किताब है अल कानून फी तिब। इन्होंने इसको मतलब इसको ट्रांसलेट किया गया था बहुत सारी यूरोपियन लैंग्वेजेज़ में, यानी यूरोप के जो मुख्तलिफ ज़ुबानें हैं उसमें उसका तर्जुमा किया गया था। और कहते हैं कि उसको कई सालों तक यानी कई सदियों तक यूरोप में पढ़ाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं अबू उस्मान अल जाहिज़। अबू उस्मान अल जाहिज़ जो हैं उनकी फेमस बुक जो है वो अल हैवान है, जिनमें वो क्या करते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन, अपने मुशाहदे जो है वो लिखता है एनिमल्स के बारे में। और साथ साथ में वो बोलता है कि जो फ़िश होते हैं, जो जानवर जो कॉर्डेट्स होते हैं कि जिसमें बैकबोन होता है, ये क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं। माइग्रेशन का मतलब मुंतकिल होते हैं। सीजनल माइग्रेशन। सीजनल माइग्रेशन किसको बोलते हैं कि अगर एक जगह का माहौल जो है वो फ़िशेस के लिए सूटेबल नहीं होता, तो वो जो मुनासिब माहौल होता है जहाँ पे उसकी अफजाइश होती है, उसकी जो ग्रोथ होती है वो बेहतर हो सकती है, तो वो उन जगह तक माइग्रेट कर जाते हैं, वहाँ मुंतकिल हो जाते हैं। जब वो ख़राब सीज़न जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं तो वो वापस अपनी जगह पे चले जाते हैं। ठीक है, इसी तरह कहते हैं इन्होंने एंट जो थे, जो चुंटी होती हैं, उनके लाइफ सिस्टम के को भी उसने डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट पे आते हैं अल-फ़राबी। अल-फ़राबी कहते हैं एक रिनोन्ड हकीम है। ठीक है, रिनोन्ड बोलते हैं ना, मशहूर मकबूल हकीम थे। और यहाँ बोलते हैं वो बायोलॉजिस्ट भी थे। बायोलॉजिस्ट कौन लोग होते हैं? ये वो साइंसदान होते हैं जो कि बायोलॉजी को स्टडी करते हैं। 870 में पैदा हुए थे और 950 में ये इनकी डेथ
डेथ हो जाती है। और इनकी ये किताब लिखते हैं किताबुन नबातात, जिसमें उन्होंने प्लांट्स के बारे में बात की है, और किताबुल हैवानात जो इन्होंने लिखी जिसमें उन्होंने एनिमल्स के बारे में बात की है। अब नेक्स्ट आते हैं अबुल कासिम अज़हरावी। अब अबुल कासिम ज़हरावी जो हैं वो ग्रेट मुस्लिम सर्जन रह चुके हैं। 1936 में ये पैदा हुए थे और 1004 में इनकी डेथ हो जाती है। और यहाँ बोलते हैं वो एक फेमस मतलब वो बहुत ज़्यादा फेमस थे, रिमूवल ऑफ स्टोन फ्रॉम अ यूरिनरी ब्लैडर, जो हमारे एक स्क्रीटरी सिस्टम होता है, ठीक है, जहाँ पे हमारी यूरिन बनता है, कहते हैं वहाँ पे जो स्टोन्स होते हैं उसको उन्होंने रिमूव करवाए थे, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थे। उसके बाद आते हैं इब्नुल हैतम। इब्नुल हैतम जो है, इब्नुल हैतम को इब्नुल हसी, उर्दू में इसको इब्नुल हसीम के नाम से जाना जाता है। 965 में ये पैदा हुए थे, 1039 में ये इनकी डेथ हो जाती है। तो कहते हैं ये बहुत आउटस्टैंडिंग बायोलॉजिस्ट थे मुस्लिम वर्ल्ड में, ठीक है, मुसलमानों की दुनिया में कहते हैं ये बहुत बड़े एक बायोलॉजिस्ट रह चुके हैं। और कहते हैं इन्होंने बेसिकली वो क्या थे, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं। ये कौन होते हैं? ये वो डॉक्टर होते हैं जो कि आंखों के बारे में इनके पास इल्म होता है, आंखों की बीमारियों के बारे में ये जानते हैं, यानी आंखों का डॉक्टर इसको आप कह सकते हो। उसके बाद कहते हैं करेक्टेड द ग्रीक कॉन्सेप्ट ऑफ विजन लोकेटेड द रेटिना एज सीट ऑफ विजन, यानी कहते हैं कि इन्होंने करेक्ट किया था, ये बताया था कि जो ग्रीक आंखों के बारे में इन्होंने कोई कॉन्सेप्ट दिया था कि आंख जो है हमें, आंख में कोई चीज़ हमें कैसे नज़र आती है, तो उन्होंने उस कॉन्सेप्ट को करेक्ट किया था कि जैसे हमारी ये आंख है, ये लेंस लगा हुआ है, उसके इर्द गिर्द यहाँ पे रेटिना एक फोटोग्राफिक प्लेट की तरफ, यानी एक डिटेक्टिंग मीडियम के तौर पर काम करती है। जो यहाँ से पिक्चर आती है, जो रेडिएशन आती हैं, वो कहाँ जाती है, इस रेटिना यहाँ पे क्या करती हैं, फॉल करती हैं। तो यहाँ से सेंसरी सेल्स होते हैं, कुछ स्पेशलाइज न्यूरॉन्स होते हैं आंखों के ऊपर, यहाँ पे ये क्या करते हैं, वो एक नर्व के ज़रिए क्या करती हैं, इसको ब्रेन तक लेकर जाती हैं, ठीक है। तो इन्होंने बताया था कि जो पिक्चर होती है असल में आइज़ में, वो रेटिना के ऊपर बनती है। उसके बाद यहाँ पे बोलते हैं इन्होंने किताबुल मनाजिर एक बुक लिखी, मीज़ानुल हिकमा लिखी, और इनको कहते हैं, इसको लैटिन में, लातीनी ज़ुबान में, अरबी में, ग्रीक में, या बाकी वेस्टर्न लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट भी किया गया बाद में। उसके बाद आते हैं अली बिन ईसा जो है वो वेल नोन आई स्पेशलिस्ट हैं, आंखों के एक बड़े माहिर थे, ठीक है। और यहाँ बोलते हैं कि उन्होंने स्ट्रक्चर फंक्शन एंड डिजीज़ ऑफ आई के ऊपर काम किया, यानी आंखों की साख्त के बारे में बताया कि आंख बेसिकली इसकी साख्त क्या है, आंख का काम, वो कैसे काम करता है, और आंखों की बीमारियों के बारे में उसने बताया था। यहाँ बोलते हैं कि उन्होंने तकरीबन 130 बीमारियों का जिक्र किया है अपनी बुक में, और कहते हैं इनकी जो ये बुक थी, ये बहुत सारी यूरोपियन लैंग्वेजेस में, यूरोप की जो मुख्तलिफ ज़ुबानें हैं उसमें इसका तर्जुमा किया जा चुका है। सो नेक्स्ट आता है इब्न नफीस। इब्न नफीस जो है वो 13th सेंचुरी के एक मशहूर बायोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है, ह्यूमन बॉडी का जो निज़ाम दौरान खून है, कैसे हमारी बॉडी में ये ब्लड होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैसे वो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट करते हैं चीज़ों को, तो इनके बारे में इन्होंने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमें बताई थी। सो ये मुख्तलिफ साइंसदानों के बारे में आपको एक जनरल डिस्क्रिप्शन दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिस्कस करेंगे।